वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का जो कि थर्ड पेपर है आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका एक मॉडल पेपर सैम्पल पेपर देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार अपनी कॉपी पे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। ये सब चीज़ें तो आपको पहले से पता हैं। यहाँ पे पहला जो सेक्शन होता है उसमें आपके जितने क्वेश्चन होते हैं सभी पूरे करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, प्रवर्धकों में बैंड चौड़ाई से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा है ट्रांजिस्टर के बायसिंग क्यों आवश्यक है। तीसरा, बहुस्तरीय ट्रांजिस्टर प्रवर्धक क्या है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र क्या है। देखिए ये सब कुछ आपको, अगर आपने इजी नोट वगैरह लिए हैं तो ठीक है, उसी से पढ़िए, या आपने बुक ली होगी या आपने नोट्स बनाए होंगे तो उनसे पढ़िए। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करके आप देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, एक मतलब टेस्ट टाइप से, बिल्कुल मॉडल पेपर जैसे है। ठीक है, हेक्साडेसिमल का द्विधारी रूपांतरण और द्विआधारी का हेक्साडेसिमल रूपांतरण किस प्रकार होगा। बूलियन अलजेब्रा या बूलियन बीजगणित को परिभाषित कीजिए। फिर है मॉसफेट क्या है, MOSFET। ठीक है, मॉसफेट का फुल फॉर्म अगर किसी को आता है तो नीचे ज़रूर बताएं। एक स्टेजी CE मतलब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ ज्ञात करिए। ये तो हमने खुद ही पढ़ाया, वोल्टेज लाभ, धारा लाभ, ये सब पढ़ाया है। ठीक है, तो आना चाहिए। ठीक है, यदि संग्रह परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध दिया हुआ है, निवेशी प्रतिरोध दिया हुआ है, धारा लाभ इतना है। ठीक है, तो आपको वोल्टेज गेन बताना है। ठीक है, तो ये जरूर सभी लोग सॉल्व करेंगे। अगला है 3 वोल्ट का अग्रदिशिक बायस पर एक सिलिकॉन PN संधि डायोड में धारा का मान जो है वो 50 मिली एम्पियर है। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायोड का स्थैतिक और गतिक प्रतिरोध क्या है। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सेक्शन B क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से 4 दिए होते हैं, आपको कोई 2 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है। तो पहला है हॉल इफेक्ट बताना है, हॉल प्रभाव क्या है। ठीक है, और हॉल क्षेत्र क्या है। हॉल प्रभाव के फिजिकल ओरिजिन की व्याख्या करिए और हॉल प्रभाव के कुछ उपयोगों को बताइए। देखिए आपके लिए इंग्लिश में भी फिजिकल ओरिजिन यहाँ पे लिखा हुआ है, भौतिक उद्भव या कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़े बहुत टर्म्स आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाएँ। ठीक है, कभी कभी पूरा इंग्लिश में लिख देता है, मतलब इंग्लिश में होगा लेकिन लिखा वो हिंदी में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ फिजिकल ओरिजिन लिखा है उद्भव की जगह। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा मिल सकता है, इसलिए आपको थोड़े बहुत जो है इंग्लिश में पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगला है PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है, ये सब आपको करा चुके हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है नोट्स तो। ठीक है, वरना आप अपना पढ़ें। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के H प्राचल का अर्थ क्या है, विभिन्न विधाओं के H प्राचल बताइए। बहुत अच्छे से कराया है, किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है शक्ति प्रवर्धक क्या है। वर्ग A ट्रांजिस्टर शक्ति प्रवर्धक के उभयनिष्ठ उत्सर्जक मोड में जो है प्रचालक की व्याख्या करिए। इनमें से कोई आपको 4 में से 2 करने हैं। ठीक है, कोई कर सकते हैं। खंड सा क्या है, 2 प्रश्नों के उत्तर कोई करने हैं। तो सॉल्पिट दोलित्र क्या है बताइए। 7वां है विभिन्न प्रकार के फील्ड एपेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की ड्रेन और आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र खींचे। ठीक है, संख्या प्रणाली क्या है, संख्या पद्धति क्या है। द्विआधारी संख्या पद्धति को विस्तार पूर्वक बताइए। द्विआधारी का दशमलव में रूपांतरण किस प्रकार होगा। देखिए आपके में 2 यूनिट बढ़ी हैं। ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा सा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक लॉजिक गेट वाला और ये संख्या प्रणाली, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है उसी से आए हैं, लास्ट की 2 चैप्टर जो हैं। ठीक है, लॉजिक गेट वाला, तो लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं, इसको आप इन दोनों चैप्टर्स को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये संख्या प्रणाली तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसे मैं ही पढ़ा दूँगी अगर ठीक है टाइम मिला तो, और ये लॉजिक गेट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो बस इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, अगर आपने किए, कितने कर पाए, ठीक है, ये बताइएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप वहाँ पे एक डिस्कस ग्रुप भी है, वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।